हेलो फ्रेंड्स, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं संध्या राजपूत, हिंदी प्रवक्ता, पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज पुनारे ललितपुर। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं या प्रवृत्तियां। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी एवं महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्वेश्चन को हम एक बार फिर से सुनते हैं। प्रगतिवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां, या प्रगतिवाद का सामान्य परिचय देते हुए उसकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है? प्रगति शब्द का अर्थ आगे बढ़ाना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवाद का प्रयोग इस अर्थ में नहीं लिया जाता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद और मार्क्सवाद कही जाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। हाँ दोस्तों, ये सत्य है कि जो राजनीति में जिसे हम मार्क्सवाद और साम्यवाद कहते हैं, उसे ही हिंदी में प्रगतिवाद कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कई कविता प्रगतिवाद कविताएं कहलाती हैं। तो हम समझ लेते हैं कि साम्यवाद है क्या। तो साम्यवादी विचारधाराओं के आधार पर समाज को दो भागों में, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला तो शोषक वर्ग और दूसरा शोषित वर्ग। यानी पहला जो शोषण करते हैं और दूसरा जिनका शोषण होता है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं समाज में। अब शोषक वर्ग क्या कहलाता है, इसको हम समझते हैं। तो शोषक वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जैसे पूंजीपति, मिल के मालिक, उद्योगपति, जमींदार आदि आते हैं, जो गरीबों, किसानों, श्रमिकों, मजदूरों का शोषण करते हैं। दोस्तों, अब जो दूसरा वर्ग है उसे कहते हैं शोषित वर्ग। अब शोषित वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जैसे गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक, जिनका शोषण किया जाता है। तो साम्यवादी विचारक समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं। यानी जो साम्यवादी विचारधारा है वो समाज में समानता को स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो। यानी जो शोषण करने का काम किया जाता है बड़े लोगों के द्वारा छोटे लोगों का, तो यह प्रक्रिया बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। अब बढ़ते हैं हिंदी कविता में प्रगतिवाद का महत्व। तो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इनमें से प्रमुख कौन कौन से हैं जो प्रगतिवाद में आते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगेय राघव और त्रिलोचन शास्त्री। इसके अतिरिक्त सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी प्रगतिवादी तत्व उपलब्ध रहते हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में 1935 ईस्वी में हुई थी, जिसके प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की थी। तो इस प्रकार से अब हम देख लेते हैं कि प्रगतिवाद की विशेषताएं क्या हैं। तो इसकी विशेषताओं में पहली विशेषता तो है कि परंपरागत रूढ़ियों का विरोध। तो यानी जो प्रगतिवादी लोग हैं, प्रगतिवादी कवि हैं, इन्होंने परंपराओं यानी रूढ़ियों का विरोध किया। तो प्रगतिवादी कवि परंपरागत रूढ़ी परंपराओं और अंधविश्वासों का विरोध कर उन्हें छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। उसके लिए गीता, कुरान, मंदिर और मस्जिद का कोई महत्व नहीं है। धर्म उनके लिए एक सुंदर धोखा है। वास्तव में धर्म के द्वारा लोगों को सुंदर तरीके से धोखे में रखा जाता है। यह कवि ईश्वर की सत्ता, स्वर्ग, नरक, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म आदि पर विश्वास नहीं करते। वह तो केवल मानव धर्म को ही संसार का सबसे बड़ा धर्म मानते हैं।
यानी प्रगतिवाद की जो विशेषता है, वो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि वह मानव धर्म को सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, ना कि स्वर्ग नरक आत्मा परलोक इन सबको। अब दूसरी विशेषता है इसकी शोषितों के प्रति सहानुभूति। तो इसमें प्रगतिवादी कवियों ने शोषित मजदूरों, किसानों और पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। यह कवि शोषण को एक जघन्य अपराध मानता है। इसके अनुसार जो मजदूर समस्त सुखों का सृष्टा है, वही आज शोषण की चक्की में पिस रहा है। मजदूर का चित्रण करता हुआ कवि कहता है कि ओ मजदूर, तू सब चीजों का कर्ता और तू ही सब चीजों से दूर। ओ मजदूर। वास्तव में सभी चीजों का कर्ता, समस्त चीजों का सृष्टा मजदूर ही है और वही सभी चीजों से विमुख। दोस्तों, अगली विशेषता है इसकी सामाजिक विषमताओं के प्रति आक्रोश। तो प्रगतिवादी कवियों ने शोषकों के प्रति अपना रोष, अपना क्रोध व्यक्त किया है। इन कवियों के अनुसार व्यापारी, जमींदार और उद्योगपति ही सामाजिक विषमताओं के मूल दोषी हैं। इन्हें कुचले बिना समाज में समानता स्थापित नहीं हो सकती। सामाजिक विषमताओं के प्रति अपनी आक्रोशमयी भावनाओं को व्यक्त करते हुए रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है, बहुत ही मार्मिक कविता कहा कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, यानी श्वान मीन्स कुत्ता, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं और माँ की हड्डी से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। युवती की लज्जा वसन बेच, जब ब्याज चुकाए जाते हैं, मालिक तब तेल फुलेलों पर पानी सा द्रव्य बहाते हैं। दोस्तों, इसकी अगली विशेषता है क्रांति की भावना। प्रगतिवादी कवि समानतावादी विचारधारा को समूल नष्ट करने के लिए क्रांति का आह्वान करता है। वह पुरानी रूढ़ि और परंपराओं को नष्ट करने के साथ साथ शोषक वर्ग का ध्वंस करना चाहता है। बालकृष्ण शर्मा नवीन ने कहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर यहाँ से आए और एक हिलोर वहां से आए। वास्तव में ये सत्य है। दूसरी विशेषता है मानवता की भावना। धर्म, मजहब, संप्रदाय, देश आदि से उठकर प्रगतिवादी कवि संपूर्ण मानवता का उद्धार करना चाहते हैं। उन्हें संसार के प्रत्येक शोषित एवं दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति है। उनके लिए संसार की हर जाति, धर्म और व्यक्ति समान है। कहा है, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समानता के। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।